वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी की 30+ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आगे आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन सी, विटामिन B12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामीन। इसमें विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेढक के दांत होते हैं, तो मेढक के दांत को क्या कहते हैं? मेढक के दांत होते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, होमोडोंट, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट, उपयुक्त सभी। तो मेढक के दांत को हम क्या बोलते हैं? मेढक के दांत को हम कहते होते हैं होमोडोंट। और थिकोडोंट किसको बोलते हैं? ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं उनको हम थिकोडोंट बोलते हैं। और हेट्रोडोंट वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उन्हें हम हेट्रोडोंट बोलते हैं। मेढक और छिपकली के दांत दोनों ही होमोडोंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च से क्या संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज। तो स्टार्च से क्या संबंधित है? इसका सही आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत का शिखर बना होता है, तो दांत का शिखर किसका बना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उपास्थि, ऑप्शन बी इनेमल, ऑप्शन सी डेंटिन, ऑप्शन डी काइटिन। तो इसका सही आंसर क्या है? दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर बना होता है ऑप्शन बी इनेमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम मैंने अभी बताया एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे टमाटर, मौसमी, आंवला। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक तत्व। तो पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन होता है एंजाइम। हार्मोन ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है, तो इसका संग्रह कहाँ होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यकृत, तिल्ली, यकृत तथा पेशियों, ए तथा बी दोनों में। तो इसका संग्रह कहाँ होता है? इसका संग्रह होता है यकृत तथा पेशियों दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो ऐसी क्या चीज़ है तो दंत इनेमल को कठोर बनाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन और सोडियम। तो इसका सही आंसर है फ्लोरीन और कैल्शियम। इसका सही आंसर हो गया फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ये पित्त है। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, ऑप्शन बी उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, ऑप्शन सी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, ऑप्शन डी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो पित्त का कार्य होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पित्त जो होता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन क्षमता में कमी
होती है। तो जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लूनिन ने, फंक ने, सुमनर ने, सेंगर ने। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में होते हैं, तो डीएनए में क्या होते हैं? अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स और न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए में क्या होते हैं? तो डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं और प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो इसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और उपयुक्त सभी। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो किसके लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजन और उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो ये आवश्यक होता है एस्ट्राडियोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन को देख लें। इंसुलिन का निष्कर्षण अग्न्याशय से होता है। इसकी कमी से चीनिया रोग या डायबिटीज़ भी हो जाता है। डायबिटीज़, चीनिया रोग जिसको बोलते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रीन, गैलेक्टोज, माल्टोज। तो निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रीन, गैलेक्टोज और माल्टोज। तो इसमें बताना है कि डाइसैकेराइड क्या है। डाइसैकेराइड इसमें क्या है? माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लैक्टोजन, मायोसिन, केसीन और रेनिन। तो दुग्ध प्रोटीन को हम बोलते हैं कैसीन। दूध का रंग जो वाइट कलर का होता है वो केसीन के कारण ही होता है और पीला रंग जो दूध में होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। लैक्टोजन ये छोटी आंत से स्रावित होता है। ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। और कैसीन दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को ये कैल्शियम पॉरेक्सिनेट में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? नेक्स्ट 4 ऑप्शन दिए गए हैं। छोटी आंत, कोलन, स्टमक, सीकम। तो आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? तो इसका सही आंसर है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? हार्मोन कहते हैं विटामिन डी को। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है और मछली के लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है और विटामिन डी जो धूप में भी पाया जाता है। रेनिन का स्रावण करने वाला अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यकृत, अमाशय, उरक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो रेनिन का स्रावण होता है अमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनरुत्थ भवन मिलता है। तो पुनरुत्थ भवन किसमें मिलता है? काकरोच में, खरगोश में, मक्खी में, प्लेनेरिया में। तो पुनरुत्थ भवन किसमें मिलता है? प्लेनेरिया में। समवृत्ति अंग है। तो समवृत्ति ये समवृत्ति है, समवृत्ति अंग है। तो 4 ऑप्शन है। चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद, तितली के पंख में, मच्छर के पंख में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समवृत्ति अंग क्या है?
मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जुकाम, घेंगा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी। तो इसमें से कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो इसमें हार्मोनल बीमारी है घेंगा। हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है और ये वायरल डिसीज़ है। डार्विनिज्म क्या है? तो डार्विनिज्म क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनन द्रव्य की निरंतरता, प्राकृतिक चयन और ऋतु परिवर्तन। तो डार्विनिज्म क्या है? आंसर सी, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। जब 2 जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो क्या कहलाता है? तो एक को लाभ हो दूसरे को लाभ ना हो तो इसको हम बोलते हैं कॉमनलिज्म। और 2 जीव में से ऐसा संबंध जिसके एक को लाभ हो तथा दूसरे को हानि हो तो उसको हम पैरासिटिज्म बोलते हैं। और एक जो दूसरे को पूरी तरह से भक्षण करता है इसे हम परभक्षण यानी प्रीडेशन कहते हैं। परभक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है? तो भूमि अपरदन की रोकथाम किससे संबंध है? पुनः वन रोपण से, वनों के विनाश से, फसलों की प्रत्यावर्तन से, चारागाह के प्रबंध से। तो भूमि अपरदन की रोकथाम किससे संभव है? पुनः वन रोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत क्या था? डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक चयनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स किन का संयोजक है? तो आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक है? तो ये है सरीसृप व पक्षियों का। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड। तो इससे क्या उत्पन्न होता है? ओजोन, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूल उत्पादक, मूल उपभोक्ता, अपघटक और या उत्पादक। तो वन पारिस्थितिकी में होते हैं उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें से आप लोगों को जितने क्वेश्चन आए हों अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।